सीताराम हो गया हो। अक्षय कुमार मर गया, उसके साथ कौन आया था? सुभट। सुभटों को हनुमान जी कैसे मारे दर्शन करिए। कछु मारे से, कछु मर्द से, कछु मिलिए से घरे दो। हनुमान जी कुछ को मारे, प्रेम से उठाते थे, हाथ में रखते थे। अच्छा आप बताओ, आप लोग कभी ढील मारे हो? ढील, जुआ 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 क्या बोलते हैं उसको यहां आगरा में? जुआ बोलते हैं ना। कभी मारे हो? ऐसा कोई नहीं होगा जो नहीं मारा होगा। हाथ कोई नहीं उठा रहा है। अपने हाथ से पकड़ा गया। और उसके बाद मारने के पहले उसको प्लेटफॉर्म पे ले जाते थे। पहुंच गया और उसके बाद लेके उसी प्रकार हनुमान जी राक्षस सुभटों में से कछु मारे से कुछ को उठा के हाथ पर रखे, कुछ को मारे, 10-12 को ऐसे मारे। तब तक बोले अरे बाप रे बाप। बोले हम हमारे लिए दूसरा स्टाइल करिए, पहले वाला ठीक है। बोले आओ तुमको पहले से मारता हूं। कुछ को मारे, कछु कछु मिलिए सीधरे। हनुमान जी कुछ को मारे, कुछ को रगड़े, कुछ को धूल में साने। इधर उधर से छटक कर एक दो भगे रावण के पास। मर गया, मर गया। रावण बोला कौन मर गया? कौन मर गया? तुम्हारा बेटा मर गया। कौन मर गया? मर गया अक्षय कुमार। बोला कैसे मारा? रगड़ के? नहीं। झाड़ू लगाया? नहीं। हर बार स्टाइल बदल के मारता है। पूरा का पूरा पेड़ चला दिया, उसे में दब के मर गया वो। और हम आपको बताएं, कोई कपी नहीं आया है, मरकट आया है। रावण बोला मरकट क्या है? बोले बहुत मारता है प्रभु। बोले मारता भी और काटता भी है। अच्छा। रावण बुलाया मेघनाथ को, कहा तुम जाओ। लेकिन रावण ने कहा पहले सावधान किया, कहा मारे सी जन सुत बांधे सुताही, मारना मत, उसको बांध करके लाओ। मेघनाथ चला तो जो सुभट आया था उसको बुलाकर पूछा ये बताओ मेरे भाई को कैसे मारा? उसने कहा अक्षय कुमार गया, पूरा का पूरा वृक्ष चला दिया, उसी में दब के मर गया। लेकिन आप इस भरोसे न रहिएगा, हर बार स्टाइल बदल के मारता है वो। हो सकता है आपके लिए कुछ और सोचा हो। और एक बात कह दें, उसके हाथ में यदि पेड़ दिखाई पड़ गया तो तुरंत रथ से भागिएगा। कब मलिंगा स्टाइल में फेंकने पता नहीं चलेगा। सावधान किया, उसके हाथ में पेड़ दिखे तुरंत भागिएगा। मेघनाथ गया सुभट महाभट को लेकर। हनुमान जी देखे विशाल वृक्ष उठाए, मेघनाथ हाथ में पेड़ देखा, रथ से कूद के भाग गया। जब तक हनुमान जी चलाते, हनुमान जी चला दिए जय श्री राम। उसका रथ वहीं टूट के खंड खंड हो गया। मेघनाथ माया करके ऊपर चला गया। हनुमान जी बोले बेटा अभी नीचे बुलाता हूं। उसके साथ महाभट थे। हनुमान जी बोले अइबे कि ना? मेघनाथ कहां चला गया? आकाश में। हनुमान जी बोले आओगे कि नहीं तुम ये बताओ। मेघनाथ नीचे नहीं आ रहा है। हनुमान जी बोले अभी बुलाता हूं। उसके साथ जितने महाभट थे, हनुमान जी पकड़ के इधर, अब पकड़ के गही गही कपि मर दहिनी जहंगा, गही गही कपि मर दहिनी जहंगा, लगे शरीर में रगड़ने। ये राक्षस चिल्लाने लगे जल्दी नीचे आओ। अब काले काले राक्षस हनुमान जी इतना रगड़ दिए, सब गोरे हो गए, चमड़ा छिल गया, सरकार गोरे हो गए। मेघनाथ देखा अरे हमारे सिपाहियों का फेशियल कर दिया। मेघनाथ नीचे आया, हनुमान जी छोड़े, एक मुष्टिका मारा मेघनाथ के खोपड़ी पर। जय श्री राम। क्या हुआ? नहीं, सीताराम नहीं हुआ, मरा नहीं, बेहोश हुआ। ताही एक क्षण मूर्छित होकर मेघनाथ गिरा। हनुमान जी ऊपर एक पेड़ पे बैठ गए। मेघनाथ की मूर्छा गई। मन में कहा बाप, एक मुष्टिका मारा बेहोश कर दिया, दूसरा मारेगा मर जाऊंगा।
अब पता चला पिताजी ने क्यों कहा था मारना मत, लड़ नहीं पाऊंगा, ब्रह्मास्त्र चलाओ इस पर। ब्रह्मास्त्र चला दिया। आपको पता है हनुमान जी पर किसी अस्त्र शस्त्र का प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, लगा नहीं ब्रह्मास्त्र। उसकी महिमा बचाने के लिए जौ न ब्रह्म सर मानव महिमा मिटई अपार, उसकी महिमा बचाने के लिए हनुमान जी नाटक किए। देखे अब मूर्छित होकर गिर गए, लगा नहीं। आंख बंद करके हनुमान जी गिर गए। कहां गिरे? खाली स्थान पर नहीं गिरे, 10-12 राक्षस बैठे थे उनके ऊपर गिर गए, दबा के मार डाले। अब हनुमान जी आंख बंद करके गिरे हैं। मेघनाथ अपने सिपाहियों से कहता है चलो उठा करके ले चलो इसको। एक सिपाही बोला युवराज हम एक बात बोले, आप कह रहे हैं उठा कर ले चलो, बेहोश है अभी। सोचिए हम उठाने गए, जैसे उसके पास पहुंचे उठाने और उसी समय उसको होश आ जाए तो आप तो आउट ऑफ रीच रहेंगे, हम उसके नेटवर्क में रहेंगे। जैसे जगेगा पकड़ के फिर रगड़ेगा। आपको तो रगड़ा है नहीं, आपको क्या पता चलेगा रगड़ने के बाद कितना परपराता है, भवाता है। हम लोग से पूछिए। मेघनाथ बोला फिर जब तक इसका हाथ खुला रहेगा कोई इसके पास नहीं जाएगा। मेघनाथ ने नाग पास में बांधा, नाग पास बांधे सी सारे राक्षस मिल के हनुमान जी को उठा के लेके जाने लगे। आप कहिए हनुमान जी बेहोश है? नाटक चल रहा है। थोड़ी देर 10-15 मिनट हनुमान जी भी थोड़ा रिलैक्स किए, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। 10-15 मिनट बाद हनुमान जी धीरे से अपन आंख खोले। लगे अगल बगल देखने। अब जो सिर के पास राक्षस थे वो हनुमान जी का मुंह देखे था। हनुमान जी बोले तुम लोग हमको उठा लिए हो? हम ना बोल दिए थे हम नहीं उठाएंगे। वो मेघनाथ जबरदस्ती उठवाया हम लोगों से, हम उठा नहीं रहते आपको, हम कसम खा के बोल रहे हैं। आप रगड़िएगा नहीं ना। हनुमान जी बोले एक शर्त पे नहीं रगड़ूंगा, जो बोलूंगा बोलोगे। राक्षस बोले हम आज दुनिया की कोई भाषा बोल देंगे, आप जो कहिएगा बोलेंगे, रगड़िएगा मत बस। हनुमान जी बोले जोर से बोलो, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, अरे राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जय जय राम। सारे सिपाही राक्षस राम सिया का कीर्तन करने लगे। मेघनाथ सुना, चिल्लाया शत्रु का नाम लेते हो? राक्षस बोले चुप 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 चुप, जगा हुआ है, बेहोश नहीं जगा हुआ है। तुमको क्या लगा बेहोश हो गया है? टर्म कंडीशन रखा है, जो गाएगा नहीं रगड़ेगा, जो नहीं गाएगा रगड़ के भूसी निकाल देगा उसका। तुम भी गाओ। सारे राक्षस कीर्तन करने लगे। हनुमान जी रावण की सभा में गए। रावण को हनुमान जी ने बहुत समझाया, रावण अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, इतना होने के बाद भी मैं कहता हूं यदि तुम पहुंच गए प्रभु की शरण में, प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरा, गए शरण प्रभु राखी है, तब अपराध विसार। हनुमान जी कहते हैं इतना पर भी यदि तुम प्रभु की शरण में चले गए रावण, मैं कहता हूं तुम्हारे समस्त अपराधों को विसार करके भगवान तुम्हारे पर कृपा करेंगे, अपनी शरण में रख लेंगे। रावण बोला प्रवचन न दो हमको, तुम्हारी मृत्यु निकट आई है। हनुमान जी बोले उल्टा, मेरी नहीं तुम्हारी आई है। रावण बोला मेरी आई है, अभी बताता हूं। आदेश दिया प्राण ले लो इसका। तब तक विभीषण जी ने आकर कहा उचित नहीं होगा। रावण ने कहा ठीक है, इसकी पूंछ में आग लगा दिया जाए। और आप सब जानते हैं हनुमान जी ने इतनी लंबी पूंछ कर ली, रहा न नगर बसन घृत तेला,
हनुमान जी को पूरी लंका में घुमाया गया। राक्षस अपने घर से कपड़ा निकाल के लाते थे सरकार, और हनुमान जी से कहते थे देखो ये कपड़ा ब्रांड न्यू कपड़ा, ये हमार घर, ये कपड़ा तुम्हारे पूंछ पे लपेटा जाएगा। हनुमान जी मन में कहते थे दिखाओ घर दिखाओ हमको। जिसके जिसके घर से चंदा दिया जा रहा है इस अग्नि कांड में, एक बार आग लगने दो, वहां प्रसादी देने हम आएंगे। फिर पूरी लंका में घुमा के आग लगा दिए हो। उलट पलट लंका सब कूद परा पुण्य सिंधु मझारी। हनुमान जी पूरी लंका को जला दिए, पूरी लंका पिघली। समुद्र में कूद कर हनुमान जी अग्नि को शांत किए और मैया से चूड़ामणि लेकर चिन्ह माँ को समझा करके भरोसा दिला करके हनुमान जी राम जी के पास जाकर माँ की पूरी सूचना दिए हैं। यहां भगवान कहते हैं सुनु सुत तो हे उऋण मैं नाहि। पहली बार राम जी ने हनुमान जी को पुत्र कहा है। देखे करी विचार मन मान। देखिए कोई भी व्यक्ति यदि आपके ऊपर उपकार करे ना, तो उससे ये ना कहा जाए कि समय आएगा तो उपकार का बदला चुकाऊंगा, ये ना कहा जाए। अच्छा आप बताइए, क्या राम जी हनुमान जी से उऋण नहीं हो सकते थे? क्या राम जी नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन भगवान कहते हैं मैं चाहता ही नहीं हूं उऋण होना। क्यों? यदि उपकार का प्रति उपकार करूंगा तो जिस प्रकार पहले मैं कष्ट में आया था, आपने उपकार किया, उसी प्रकार मेरे हनुमान को भी कष्ट में जाना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे के जीवन में कोई कष्ट आवे, इसलिए मैं उपकार उतारना नहीं चाहता हनुमान जी। हनुमान जी को यहां भगवान ने भक्ति दी। पूरी से कपियों की सेना लेकर भगवान समुद्र के किनारे पहुंचे हैं। विभीषण जी की शरणागति भई। आपको बताऊं, विभीषण जी ने रावण को समझाया, तात चरण गही मांगऊ राखहु मोर दुलार, सीता देहु राम कहूं अहित न होय तुम्हार। वहां लिखा है कि पुस्तक में अहित न होय तुम्हार, लेकिन वो अहित नहीं है, अतिहित है। क्योंकि भगवान तो किसी का अहित करते ही नहीं है। अतिहित होय तुम्हार, यदि दे दोगे तो भगवान शरण में ले लेंगे, तुम्हारा अतिहित होगा। नहीं दोगे तो तुमको मार के मुक्त करेंगे, हित होगा। विभीषण ने उल्टा, रावण ने उल्टा विभीषण जी को ही मारा। विभीषण जी अपने मंत्रिमंडल को लेकर गए भगवान के पास, और भगवान ने जाने के साथ समुद्र जल से तिलक। विभीषण जी ने कहा, प्रभु समुद्र आपके कुल श्रेष्ठ है, मेरी मानी आप प्रार्थना करिए। भगवान 3 दिन प्रार्थना किए। कितने दिन? 3 दिन। विनयन मानत जलधि जड़ गए, 3 दिन बीत बोले राम रे। खलबली मच गई हो, हाहाकार करके समुद्र नारायण। समुद्र कहते प्रभु हम पांचों तत्व गगन समीर अनल जल धरणी, हम जड़ हैं, अपने मन से व्यवहार नहीं करते। प्रभु आयसु जही कहा जस अहै, आपने जिसको जो आज्ञा दी है हम उसी का पालन करते हैं। आपने एक मर्यादा बनाई है प्रभु। आपकी सेना, उनके हाथ से स्पर्श किया हुआ पत्थर जल में तैरेगा। आपसे कहें आशीर्वाद नहीं था, श्राप था। मुनियों का कमंडलू सामान सब लेके कुएं में डाल देते थे। मुनियों ने श्राप दे दिया, तुम छू कर जो भी पानी में डालोगे डूबेगा ही नहीं। लेकिन ये कथा कहती है श्राप भी यदि भगवान के काम में लग जाए तो आशीर्वाद बन जाता है। इसलिए कहते हैं लड़िकाई ऋषि आशित पाए। समुद्र देव ने कहा मैं भी सहायता करूंगा, लहरों को शांत कर लूंगा। भगवान बोले इस बाण क्या क्या करूं? बोले उत्तर दिशा में छोड़िए। निज भवन गवन सिंधु श्री रघुपति मत वायु, यह चरित कलिमल हर यथामति दास तुलसी गायौ। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गणा, सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गणा। तज सकल आस भरोस गावै, सुनहि संतत सठ मना। तज सकल आस भरोस गावै, सुनहि संतत सठ मना। सुनहि संतत सठ मना, सुनहि संतत सठ मना।
सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सागर सुनित तरंग भव सिंधु बिना जल जान। पूरी कपियों की सेना को लेकर भगवान समुद्र तट पर एक भगवान शिव के लिंग की स्थापना किए, जिनका नाम रामेश्वरम पड़ा। आइए एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय। राम जी कहते हैं जो भी मनुष्य गंगा जल लाकर भगवान रामेश्वरम पर अर्पित करेगा, भगवान शंकर उस जीव को साजुज्य मुक्ति प्रदान करेंगे। इस चौपाई को मैंने अपने पूज्य पिताजी के जीवन में घटित होते देखा। इस चौपाई को मेरे बाबूजी अब तो नहीं रहे, जहां से गंगा प्रकट हुई है गोमुख, 5 बार गोमुख जाकर वहां से कांवर में गंगा जल लेकर अब पैदल पैदल चलकर 12 ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक किए। पैदल सरकार। मैं जब 1 वर्ष का था तो बाबूजी गोमुख से रामेश्वरम पैदल गए थे। मां मुझे गोद में लेके गई थी रामेश्वरम, और इस चौपाई को मैंने देखा चरितार्थ होते हुए। 2019 में मोक्षदा एकादशी के दिन सवेरे बाबूजी 7 बजे भोर में सबको बोल करके चले गए, जा रहा हूं बोलकर। यहां वो जब घटना घटी तो मुझे चौपाई याद आई। भगवान शंकर राम जी कहते हैं रामेश्वरम भगवान की स्थापना करने के बाद कि जो मनुष्य जो गंगा जल आनी चढ़ाए सो साजुज्य मुक्ति नर पाए। भगवान शिव उस जीव को साजुज्य मुक्ति प्रदान करेंगे। सेतु बंधन हुआ, कपियों की सेना लेकर भगवान समुद्र पार करके लंका में सुबेल पर्वत की तलहटी में पहुंचे। पहले अंगद को शांति दूत बनाकर भेजा गया। भगवान ने अंगद से कहा कि जाइए, काज हमार अतासुहित होई, मेरा काम हो जाए, रावण का हित हो जाए। रिपु सन करहु बतकही सोई, उसी प्रकार की वार्ता करिएगा अंगद, जिससे मुझे रावण को मारना न पड़े और वो सीता जी को लौटा दे। अंगद जी गए लंका में, प्रवेश किए। जैसे अंगद जी गए हल्ला हो गया, आ गया वही बानर जो आग लगा कर गया था। उनको क्या मालूम दूसरे आए हैं। ये सब दूर से ही लंकावासी अंगद को प्रणाम करके रास्ता दिखाने लगे, उधर से जाइए उधर से जाइए। गए रावण की सभा में। लेकिन पुनः एक बार कहूं आपसे, समझाना उसको चाहिए जो समझने को तैयार हो। जो समझ के बैठा है कि समझना नहीं है, उसको भगवानों नहीं समझा सकते हैं। अंगद आए और युद्ध प्रारंभ हुआ। पहले दिन के युद्ध में रावण की आधी सेना मर गई। दूसरे दिन लक्ष्मण भैया को शक्ति बाण लगा। बीच में एक दिन मैंने निवेदन किया था इस प्रसंग को। सुषेण वैद्य आए, संजीवनी बूटी मंगाई गई, लक्ष्मण भैया मूर्छा से बाहर आए। उसके अगले दिन कुंभकर्ण को भगवान ने गति दी। आपको बताऊं, रावण ने जब कुंभकर्ण को जगाया, कुंभकर्ण ने रावण को बहुत डांटा। कहा, मूर्ख, तूने पता है तूने किसका हरण किया है? तू जगदम्बा का हरण किया है। जगदम्बा हरियाण सी और सुख सत चाहे सी कल्याण। यदि तू भगवान को बुला लिया है तो मुक्त होने मैं भी जा रहा हूं। कुंभकर्ण गया, भगवान ने उनको मुक्ति दी। उसके अगले दिन लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को गति प्रदान की। सबको मुक्त कराने के बाद रावण चला युद्ध करने। कई दिनों तक युद्ध हुआ। जितनी बार भगवान उसके सिर भुजाओं को काटते, उतनी बार नवीन भुजाएं सिर निकल आती हैं। विभीषण जी ने कहा, प्रभु रावण के नाभि में अमृत कलश है, जब तक आप सोखिएगा नहीं मरेगा नहीं। अब भगवान 31 बाण निकाले। अब तक 30 चलाते थे, अब 31 बाण निकाले। चलाया प्रभु ने, 20 बाणों ने 20 भुजाओं को काटा एक साथ। 10 बाणों ने 10 सिरों को काटा और 31वां बाण रावण के नाभि में लगा। जैसे लगा, रावण जोर से चिल्लाया, गरज मरत घोर रव भारी, कहाँ राम रन हथौ पचारी, कहाँ राम रन हथौ पचारी, कहाँ राम रन हथौ पचारी। गरज मरत घोर रव भारी,
कहाँ राम रन हतो पचारी, कहाँ राम रन हतो पचारी। जैसे बाण लगा रावण चिल्लाया, गर्जना किया, कहाँ है राम, अभी दौड़ा कर मारूंगा। स्वयं मर रहा है और कहता है दौड़ा कर मारूंगा। इस प्रकार रावण के भी मुख से मरते समय राम शब्द का उच्चारण हो गया और उसका तेज भगवान के मुख में प्रवेश कर गया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। विभीषण जी को बोलकर भगवान ने रावण के अंतिम संस्कार को करवाया, श्राद्ध कर्म करवाया। फिर सुग्रीव जी और लक्ष्मण जी जाकर लंका में विभीषण जी का राज तिलक किए हैं। विभीषण जी राजा बनकर आए, सीता मैया को लेकर आए हैं। ये सीता जी असली हैं? असली कहाँ है? अग्नि में। गोस्वामी जी कहते हैं सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रगट की न चाह अंतर साखी। इसलिए याद रखिएगा, कोई अग्नि परीक्षा मैया की नहीं भई। भगवान ने जानबूझकर ये रचना की, प्रतिबिंब की सीता जी अग्नि में जाके जल गईं और असली सीता मैया जो अग्नि में बैठी थी अग्नि से बाहर निकल आई। ये रहस्य दूसरा कोई जान भी नहीं पाया। इंद्र को बोलकर भगवान ने अमृत की वर्षा कराई। जितने कपि भालू मरे थे सब जीवित हो गए, निशाचर नहीं भय। एक लोग कह रहे थे महाराज मालूम है निशाचर क्यों नहीं जगे, क्यों नहीं जगे? तो कहां कहां लोग सोचते हैं। बोले महाराज जितने बंदर भालू थे वो क्या कहते हैं सरकार, उताने सोए थे। उताने मने, उताने मने उल्टा और चिताने मने सीधा। तो हमसे बोले महाराज जितने बंदर भालू थे सब चिताने सोए थे ऐसे करके, तो बारिश हुई तो सब अमृत टपक गया मुंह में। और जितने राक्षस थे उताने सोए थे मुंह नीचे करके। ऐसा नहीं है, जितने राक्षस थे उन सभी राक्षसों को राम जी मुक्त कर चुके हैं। आवागमन से मुक्ति हो गया है उनका, इसलिए वो नहीं जगे। लेकिन जितने बंदर भालू थे सब जीवित हो गए। विभीषण जी रावण के वस्त्र आभूषण जितने थे पुष्पक विमान में भर के लुटा दिया आकाश से। सारे बानर लूट लूट के पहन लिए। लेकिन बानर तो बानर, घर में सरकार आज भी कोई उल्टा उल्टा काम कर देता है ना तो लोग कहते कहा बानरे हवा का है? नीचे वाला ऊपर पहन लिए, ऊपर का नीचे पहन लिए, उल्टा पुल्टा कपड़ा पहन के सारे बानर राम जी के पास आके कहते प्रभु हम लोग कैसे लग रहे हैं? राम जी इतना हंसे हैं आज। हमारे पूज्य महाराज से एक पद गाते हैं, अरे भगवन रीझेला। भोजपुरी समझ में आएगी ना? भगवन रीझेला रिझावेला कवन गुणवा से। भगवन रिझेला रिझावेला कवन। किस गुण पर आप रिझते हैं? अरे कवन गुणवा से हो, कवन गुणवा से हो, कवन गुणवा से हो, कवन गुणवा से। भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुणवा से। भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुणवा से। एक बार ब्रह्मा पग धोले जब बामन अवतार। एक बार ब्रह्मा पग धोले जब बामन अवतार। दूजी बार सियाजू के देखे लिहले जनक पखार। दूजी बार सियाजी देखे लिहले जनक पखार। केवट से सितिहे में धोआवेला कवन गुणवा। केवट से सितिहे में धोआवेला कवन गुणवा। ओ भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुणवा से। एक से एक तमाशा भइल रह गइल मुस्का के। एक से एक तमाशा भइल रह गइल मुस्का के। बंदर भालू के उल्टा कपड़ा। बंदर भालू के उल्टा कपड़ा। देखी के हंस ठठा के भगवन हंसेला हथावेला कवन गुणवा।
भगवन हासेला हसावेला कवन गुणवा से प्रभु तेरे जिला रिझावेला कवन गुणवा से प्रभु तेरे जिला रिझावेला कवन गुणवा से। भगवान खूब हंसे, कपियों से कहे निर्भय रहिएगा, डरिएगा मत, मेरे नाम का स्मरण करिएगा। विदा किए और इसके बाद मुख्य सेनापति जामवंत जी, हनुमान जी, गौ गवाक्ष द्विविद महेंद्र सट निसट नल नील अंगद, इन सबको लेकर विभीषण जी और मैया भैया के साथ भगवान पुष्पक विमान में बैठे। जय घोष हुआ, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहे सब कोई। एक एक स्थान को दर्शन कराते दिखाते मैया को भगवान आए। पहले चित्रकूट, फिर वहां से तीर्थराज प्रयाग। प्रयाग से भगवान ने हनुमान जी से कहा कि आप शीघ्र अयोध्या जाइए, जाकर मेरे भाई भरत को सूचना दीजिए मैं वापस आ रहा हूं। हनुमान जी अयोध्या गए। इधर भगवान श्रृंगवेरपुर आए, केवट भैया से मिले, निषाद राजगुह से मिले, सीता जी ने गंगा जी की पूजा की है। भरत भैया के पास हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके, अरे बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, ओ राम आते नगरिया, आते नगरिया राम आते नगरिया, आते नगरिया राम आते नगरिया। अब बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। त्रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सुनत बचन बिसरे सब दूषा, ऋषावंत जिमि पाई पीयूष। अब भैया भरत भय बबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। ओ तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए, मारुत सुत मैं कपे हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधान। मैं ले आया प्रभु की खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, ओ राम आते नगरिया। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटे उठी सादर, मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन शवत जल पुलकित गाता। अब चले भैया गुरुवर दुबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, राम आते नगरिया, राम आते नगरिया, नगरिया। जैसे भरत भैया को हनुमान जी ने सूचना दी, भरत भैया दौड़कर गुरु जी के पास गए, जाकर पूरी बात बताए। गुरुदेव ने सेवकों को बुलाकर आदेश दिया। क्या दिया? आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। सजी नगरिया है सारी, नाचे गावे नर नारी, सजी नगरिया
रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। आज लड़ियों से मणियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार। शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी, हो शोभा अजब बनी, हो शोभा अजब बनी। आज लड़ियों से मणियों से फुलझड़ियों से अरे सजा राम दरबार। शोभा अजब बनी, आज लड़ियों से मणियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार। शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी। पूरी अयोध्या दुल्हन की भांति सजा दी गई। राम जी पुष्पक विमान से अयोध्या में उतरे हैं। उतरने के बाद प्रभु ने विमान को कुबेर के पास वापस भेजा। गुरुदेव भगवान पूरा समाज लेकर के आए हैं। राम जी लक्ष्मण भैया के साथ धाय धरे गुर चरण सरोरुह दौड़कर गुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत किए हैं। गुरु जी ने उठाकर आशीर्वाद दिया है, हृदय से लगाया है। राम जी ब्राह्मणों को प्रणाम करके जैसे आए तो अब भरत भैया ने राम जी को दंडवत किया है। प्रभु ने बरबस उठाकर भरत भैया को हृदय से लगाया। चारों भैया एक दूसरे से मिले। जिस समय राम जी भरत जी को गले लगाए ना, अयोध्यावासी सोचने लगे काश रघुनाथ जी हमको भी ऐसे ही गले लगा लिए होते एक बार। तो गोस्वामी जी कहते उसी समय राम जी अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला। भगवान एक साथ अनेकानेक रूप में प्रकट हो गए। अनंत रूप रूपाय, इतने प्रकार से भगवान स्वरूप धारण कर लिए। जो जिस योग्य था वही योग्य भगवान बनकर उससे मिले। सबको यही लगा कि भरत जी के बाद राम जी ने उनको ही आकर हृदय से लगाया है। इस रहस्य को कोई जान नहीं पाया है। राम जी गुरुदेव भगवान का परिचय कराते हैं मित्रों से। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे। सुग्रीव जी हैं, विभीषण जी हैं, हनुमान जी हैं, जामवंत जी हैं, जितने लोग हैं इनसे परिचय कराते हैं। ये मेरे गुरु जी हैं, कुल के श्रेष्ठ हैं। और हम आपको बताएं इनकी कृपा हम दनुचरण मारे। आप लोग ये न समझिएगा कि मैंने युद्ध जीता है, गुरु जी की कृपा से सब कुछ हुआ है। इनकी कृपा, ये भले यहां रहे लेकिन इनकी कृपा मेरे साथ वहां थी। इनकी कृपा दनुचरण मारे। गुरुदेव भगवान पूछे राम जी से ये लोग कौन हैं? तो राम जी अब मित्रों का परिचय कराते हैं। ए सब सखा सुना हूं मुनि मेरे। आप दर्शन करिए, भगवान ने ये नहीं कहा कि ये विभीषण जी सखा है और ये सुग्रीव जी सखा है, बाकी इनके सेवक है ना, ये जितने हैं ये सब सखा सुना हूं मुनि मेरे। और गुरु जी आपसे बता रहा हूं भयऊ समर सागर कहाँ बेरे। बेरे जानते हैं? बेरे बेरे बेड़ा बेड़ा, लकड़ी को जोड़ जोड़ के और उस पर पटरा रख रख करके नाव बनाया जाता है। प्रकार है ना, केले के खंबे को भी जोड़ के बनाया जाता है, उसको बेड़ा कहते हैं। इस प्रकार के नाव से छोटी नदी पार की जा सकती है। लेकिन राम जी कहते हैं गुरुदेव नदी नहीं, युद्ध रूपी समुद्र को पार करने के लिए मेरे मित्र मेरे लिए बेड़ा बन गए थे और इनके कारण मैं युद्ध को पार कर पाया। ये राम जी की करुणा है।
राम जी जानते हैं माँ कैकेयी लज्जित है, इसलिए सबसे पहले कैकेयी मैया के घर गए, अनेक प्रकार से समझाया है। गुरु आज्ञा लेकर तीनों भाइयों को राम जी अपने हाथ से स्नान कराते हैं, उनकी जटाओं को सुलझाते हैं। स्वयं स्नान करके राम जी 14 वर्ष बाद दिव्य अलंकार से अलंकृत हुए हैं। सीता मैया को माताएं स्नान करके सजाती हैं। जब राम जी आभूषण धारण करके आए, गुरुदेव ने देखा प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा, तुरंत दिव्य सरकार अभी आ जी तिलक करना है, सरकार है आप है, उसके बाद यजमान परिवार लोग। वशिष्ठ मुनि आ गए हैं हम लोग के बीच में। गुरुदेव ने निर्णय किया कि इसी समय राम जी का राज्याभिषेक होगा। दिव्य सिंहासन मंगाया गया। रवि समते जसो बरनी न जाई। राम जी मैया के साथ मुनियों को प्रणाम करके सिंहासन पर विराजमान हुए। मुनि लोग वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे, देवता आकाश से जय जयकार करने लगे और भगवान के मस्तक पर पहला तिलक राज्याभिषेक का गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने किया है। बाबा कहते हैं प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि के, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि के, मुनि सब विप्रन आय सुदेहा, मुनि सब विप्रन आय सुदेहा, सुत बिलो की हरति महतारे, सुत बिलो की हरति महतारे, और बार बार आरती उतारे, बार बार आरती उतारे, बार बार आरती उतारी। जैसे तिलक हुआ, 3 लोग 14 भुवन बोल उठा, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए सीता महारानी की जय। सखियां नाचने लगी। अरे राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, अरे बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। अब राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा। और धन्य धन्य तीनों मैया, अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। केहू लुटावेला अनधन सोनवा, केहू लुटावेला अनधन सोनवा, अनधन सोनवा, अनधन सोनवा, अनधन सोनवा, अनधन सोनवा। केहू लुटावेला अनधन सोनवा, केहू लुटावेला अनधन सोनवा, केहू लुटावे धेनु गैया, अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। रानी जी लुटावेली
अन धन सोनवा। रानी जी लुटावेले अन धन सोनवा। गुरु जी लुटावेले अन धन सोनवा। गुरु जी लुटावेले अन धन सोनवा। वर लुटावे धेनु गैया अवध आज बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया। अवध आज बाजे बधैया। बंदी जन बिरुदावली गावे। बंदी जन बिरुदावली गावे। जय 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 राजा राम की सुनावे। जय 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 राजा राम की सुनावे। और फूल बरसावे सुर रैया अवध आज बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया। अवध आज बाजे बधैया। वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़तु है। वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त है। गलियन गलियन बाज बजतु है। गलियन गलियन बाज बजत है। अब नाचे लोग लुधैया अवध आज बाजे बधैया। नाचे लोग लुकैया। अवध आज बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। आज बाजे बधैया आज बाजे बधैया। रामचंद्र भगवान की जय। बैठिए बैठिए 10 मिनट और बैठिए सब लोग बैठिए। भगवान राजा बने राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भये गए सब शोका। आगे के प्रसंग में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम राज्य की व्याख्या की है। पुरजनोपाख्यान हुआ। एक बार राम जी पूरी प्रजा को बिठाकर भगवान पहली बार सभा में इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि मैं भगवान हूं। राम जी इसके पहले बोले नहीं। राम जी कहते हैं 84 लाख योनियों में सबसे कोई दुर्लभ शरीर है तो मानव का शरीर है। और भगवान कहते हैं मानव के